साथियों, क्या भेदकारी भाजपा के पास आज कोई ऐसा बुलडोजर है जो तोड़े हुए घर को फिर से बना सकता है? क्या मान सम्मान किसी का उजड़ा है, क्या उसको फिर पुनः ला सकता है? आज भाजपा सरकार की डबल इंजन ही नहीं बल्कि उसके डबल डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों आज मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी पे, जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 पॉइंट को लेकर के तीखा प्रहार किया, जिसके बाद आज हमारे राजनीति में चर्चा बना हुआ है। जब से अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, तब से राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक लिख रहे हैं। राजनेता पार्टी से जुड़े नेताओं भी चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। लेकिन साथियों आज अखिलेश यादव क्या ऐसा 2 पॉइंट कहा जिसके बाद ये चर्चा बन रही? आज साथियों मैं आपको अपने वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने किन पॉइंट पर सरकार को घेरा है जो आज चर्चा बना है। साथियों सबसे पहली बात करता हूं मैं अयोध्या जिले की, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या जिले की। साथियों 24 जुलाई 2024 में अयोध्या में एक गैंगरेप हुआ था नाबालिग बच्ची के साथ, जिसमें सपा के नेता मोहित खान को भी आरोपी माना गया था। जिसके बाद इनके ऊपर सजा हुई और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने इनके बेकरी से लेकर के इनके कॉम्प्लेक्स तक को बुलडोजर से गिरवा दिया था। जब इनका नाम इस गैंगरेप में शामिल हो गया था, इनको आरोपी माना जा रहा था, जिसके बाद जो है बुलडोजर से इनके कॉम्प्लेक्स से लेकर इनके बेकरी को गिरा दिया गया था। हालांकि उस समय के मजिस्ट्रेट ने सफाई दिया था, उन्होंने कहा था कि उनका जो बेकरी था वे अवैध रूप से बना था, अवैध भूमि पे बनाया गया था, इसलिए जो है उनके बेकरी को गिराया गया। लेकिन उनके कॉम्प्लेक्स को भी ढाया गया था उस समय, जिसके बाद वो जेल में थे। जांच हुआ, डीएनए रिपोर्ट आया, जिसमें मोहित खान निगेटिव पाए गए, उनके नौकर जो था राजू वो पॉजिटिव पाया गया और उसको 20 साल की सजा हो गई। वहीं मोहित खान को लोअर कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ही कोर्ट ने इसको पूरा सही माना है और इनको जो है मोहित खान को बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। वहीं इनके नौकर, मोहित खान के नौकर पॉजिटिव पाए गए, जिनको 20 साल की सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट की अदालत, निरुपमा की अदालत ने इनको दोष मुक्त कर दिया और वहीं उनको 20 साल की सजा उनके नौकर को दी गई। लेकिन साथियों जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा समाजवादी से जोड़ करके एक नेता जो दोष मुक्त था, दोषी था ही नहीं, उसको वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भेदरूपी सरकार दोषी मान करके अचानक उनके घर को ढहा दिया, उनके कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया। क्या उसकी भरपाई आज सरकार करेगी? वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? आज उनके ऊपर जो एक मान सम्मान के छप्पर हटा दिया गया था उनके ऊपर से, क्या वो छप्पर वर्तमान सरकार ला सकती है? उनको जो आज समाज में अपमानित किया जा रहा था, उनको लोग गलत उनके बारे में सोचते थे, क्या वो वापस ला सकती है सरकार? क्या सरकार के पास ऐसी कोई बुलडोजर है जो उनके फिर पुनः घर को बना सकती है? उनके ऊपर जो एक उनकी जो आज छवि खराब हुई थी, क्या वो वापस ला सकती है बुलडोजर? हालांकि साथियों पॉक्सो एक्ट के तहत जो कोर्ट ने बरी किया है, उनको दोष मुक्त किया है, वो 5 पॉइंट को देखते हुए कहा है, जिसमें मोहित खान भारी पड़े। वो 5 पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था कि मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट जो है वो निगेटिव पाई गई थी। दूसरा यह था कि अभियोजन पक्ष से 13 गवाह प्रस्तुत किए गए थे। तीसरा यह था कि उस समय पीड़ित पक्ष से यह कहा गया था कि गैंगरेप के समय का एक वीडियो है जो कि कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वह वीडियो कोर्ट में नहीं पहुंच पाया, पेश नहीं किया गया। वहीं चौथा पॉइंट यह था कि पुलिस विवेचना में पुलिस पुष्टि कर रही थी जो गैंगरेप हुआ था वो बेकरी के बाहर हुआ था, लेकिन जो वहां कोर्ट में पेश हुआ, वहां पुष्टि हुई, वहां यह हुआ कि जो गैंगरेप था वो अंदर हुआ था। वहीं 5वां पॉइंट यह था कि पीड़िता की मां ने स्वीकार कर लिया थी कि राजनीतिक दबाव में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। ये 5 पॉइंट था, जिस पर कोर्ट ने देखते हुए, निरुपमा की अदालत ने देखते हुए इनको मोहित खान को बरी कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। वहीं साथियों दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट जो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, सरकार पर तीखा प्रहार किया, वो महोबा जिले को लेकर के। साथियों महोबा जिला में मंत्री स्वतंत्र देव गए थे। वहां के महोबा के एक विधानसभा चरखारी, वहां के लोकल विधायक बृजभूषण राजपूत का क्षेत्र था, वहां पर जो है मंत्री जी गए थे। वहां समस्याएं पानी को लेकर के, क्षेत्रीय सड़क रोड की समस्याएं को लेकर के जो वहां मुद्दा रखी जा रही थी, मंत्री जी वहां पहुंचे थे। जिसके बाद बृजभूषण ने कहा कि आज मंत्री और अधिकारी जो है कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं और जो जमीनी हकीकत है, जो जनताओं की समस्या है, उस पर काम नहीं करते हैं। और उन्होंने, बृजभूषण ने कई गांवों को बताया कि यहां पर पानी की समस्या है, जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य चल रहा है, खोदी गई रास्ताएं हैं,
वो जो सही से काम नहीं किया जा रहा, जिससे जनता परेशान है। कई गांव में पानी से परेशान है, रोड से परेशान है। जिसके बाद मंत्री ने, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चलिए वो गांव दिखाया जाए जहां पर ऐसी समस्याएं हैं। जिसके बाद किसी बात को लेकर के वहां बहस शुरू हुई और बहस बढ़ गई। वर्तमान वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बृजभूषण, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। जिसके बाद प्रदर्शन तेज हुआ और वहां का फुटेज, वीडियो, बहस सोशल मीडिया पे चलने लगी। विपक्ष इस पर राजनीति करने लगा, जिसमें सबसे ज्यादा राजनीति, सबसे बड़ी बात किसी ने विपक्ष की कही तो अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का साफ जो है, जो भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता को मूर्ख बना रही है, वो साफ स्पष्ट दिख रहा है। आज भारतीय सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, ये डबल इंजन ही नहीं बल्कि इनके डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि इनके विधायक भी आपस में टकरा रहे हैं। क्योंकि जनता क्रोधित है, इसलिए जनता के क्रोध से बचने के लिए ये आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपके वजह से यहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। इसके बाद अखिलेश ने सबसे बड़ी बात यह कही कि इससे साफ स्पष्ट हो रहा है, इस तरह के दोषारोपण एक दूसरे पर लगाने से स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हारने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से 2027 के विधानसभा में होने वाली है, जो कि आज ही से इनके आपस में विधायक लड़ना शुरू कर दिए हैं, जो कि महोबा जैसे जगहों पे, चर्चित जगहों पर दिखने लगा है। तो साथियों, यह थी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो वर्तमान सरकार को घेरा है 2 पॉइंट को लेकर के, उस पर मैंने अपनी वीडियो में चर्चा किया है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यह भी बताएं क्या भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार थी समाजवादी पार्टी में? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से अच्छा काम किया था? वह भी आप कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।